हे दोस्तों, मैं हूं आरव, 24 साल का, और आप देख रहे हैं एडवेंचर अनफिल्टर्ड। आज मैं उस जगह पर हूं जिसके बारे में सिर्फ किंवदंतियां सुनी जाती हैं, काला ढूंगी का जंगल। कहते हैं कि आज तक यहां से कोई वापस नहीं लौटा, लेकिन आपका भाई आरव इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। हम सच्चाई का पता लगाएंगे। मेरे पास मेरा सारा गियर है, जीपीएस है, सैटेलाइट फोन है, चिंता की कोई बात नहीं। चलिए इस मिथक को तोड़ते हैं। कैमरा बंद होता है। ये मेरे व्लॉग की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। उस वक्त मुझ में जो आत्मविश्वास था वो बेवकूफ़ी और घमंड का एक खतरनाक मिश्रण था। मैंने हमेशा सोचा था कि हर कहानी के पीछे एक तार्किक व्याख्या होती है। भूत, प्रेत, आत्माएं, ये सब इंसानी दिमाग की उपज हैं। मैं यही साबित करने के लिए उस जंगल में गया था जिसे स्थानीय लोग ना लौटने वाला जंगल कहते थे। जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में जब मैंने एक बूढ़ी अम्मा से रास्ता पूछा तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं। बेटा, वो जंगल जिंदा है, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। वो अपनी चीजें कभी वापस नहीं देता। जो उसका हो गया वो हमेशा के लिए उसका हो जाता है। मैंने उनकी बात को अंधविश्वास समझकर हंस दिया और घने पेड़ों के बीच बने एक धुंधले से रास्ते पर चल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, रंग बिरंगे जंगली फूल और हवा में एक अजीब सी ताजगी। मैं अपने कैमरे में सब कुछ कैद कर रहा था। लगभग 2 घंटे चलने के बाद मुझे पहली अजीब चीज का एहसास हुआ। सन्नाटा, एक अजीब बहरा कर देने वाला सन्नाटा। ना किसी पक्षी की चहचहाट, ना किसी कीड़े की आवाज, सिर्फ मेरे जूतों के नीचे कुचलते सूखे पत्तों की आवाज थी। मैंने अपना जीपीएस निकाला। स्क्रीन पर सिग्नल खोज रहा है लिखा आ रहा था। अजीब था, यहां तो सिग्नल होना चाहिए था। मैंने सोचा शायद घने पेड़ों की वजह से ऐसा हो रहा है और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी जंगल का रूप बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं आपस में ऐसे उलझ गई थी जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर गूंथ दिया हो। रोशनी अब मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो अचानक गायब हो गया। अब मेरे चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। हर पेड़ एक जैसा दिखता था। पहली बार मेरे दिल में डर की एक हल्की सी लहर उठी। मैंने कैंप लगाने का फैसला किया। टेंट लगाते हुए मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, पेड़ों के पीछे से झांक रहा है। मैंने कई बार मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। दिमाग का वहम है आरव, मैंने खुद से कहा। रात खिराई। मैंने आग जलाई और खाने बैठा ही था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक औरत के गुनगुनाने की आवाज, एक बहुत ही मीठी, दर्द भरी लोरी। आवाज हवा में तैरती हुई आ रही थी, कभी पास लगती, कभी दूर। मैं हैरान था, इस घने जंगल के बीच में कौन हो सकता है। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में चिल्लाया, कौन है वहां? गुनगुनाना बंद हो गया। सिर्फ आग की लपकों की चटकने की आवाज रह गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं वापस अपने टेंट में घुस गया और जिप बंद कर ली। उस रात मैं सो नहीं पाया। मुझे अपने टेंट के चारों तरफ किसी के चलने की आहट सुनाई देती रही। वो कदम किसी जानवर के नहीं थे, वे भारी थे, इंसानी थे। मैं डर के मारे पत्थर बन गया था। हाथ में चाकू लिए सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह मैं पूरी तरह से खो चुका था। सूरज की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। मेरे कंपास की सुई गोल गोल घूम रही थी। सैटेलाइट फोन पर अब भी कोई सिग्नल नहीं था। मैं सचमुच में फंस चुका था। बूढ़ी अम्मा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी वो गुनगुनाने की आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार वो ज्यादा साफ थी, जैसे मुझे बुला रही हो। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं एक अजीब सी उम्मीद में उस आवाज के पीछे चल पड़ा। लगभग 1 घंटे थक चलने के बाद मैं एक पुरानी टूटी फूटी संरचना के पास पहुंचा। वह एक छोटा सा मंदिर था जो पूरी तरह से जंगली बेलों से ढका हुआ था। अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी जिसका चेहरा समय के साथ घिस चुका था, लेकिन डरावनी चीज वो नहीं थी। मंदिर के अंदर और चारों ओर लोगों का सामान बिखरा पड़ा था। एक पुराना जंग लगा कंपस, चमड़े के कवर वाली एक डायरी, एक बच्चे का छोटा सा जूता, एक पुराना रील वाला कैमरा। मेरा खून जम गया। ये उन लोगों का सामान था जो यहां से कभी लौट नहीं पाए। कांपते हाथों से मैंने वो डायरी उठाई। वो एक 1920 के दशक के अंग्रेज खोजकर्ता की थी। शुरुआती पन्ने जंगल की सुंदरता और उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ीं लिखावट घबराई हुई और टेढ़ी मेढ़ी होती गई। उसने उसी गुनगुनाने वाली आवाज, देखे जाने के एहसास और एक जंगल की आत्मा के बारे में लिखा था जो किसी को जाने नहीं देती। डायरी का आखिरी पन्ना, उस पर बस कुछ शब्द लिखे थे, वो मुझे जाने नहीं देगी। लोरी, अब वो मेरे लिए है। तभी वो लोरी की आवाज ठीक मेरे पीछे से आई, इतनी करीब कि मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वहां वो खड़ी थी, एक औरत की परछाई। सफेद साड़ी में, उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी 2 आंखें एक उदास पीली रोशनी से चमक रही थीं।
वो कोई भूत या प्रेत नहीं लग रही थी, बल्कि दुख और पीड़ा का एक जीता जागता स्वरूप थी। उसने मुझ पर हमला नहीं किया, बस वहीं खड़ी होकर अपनी दर्द भरी लोरी गुनगुनाती रही। और जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरे दिमाग में तस्वीरें कौंधने लगीं। मैंने उसकी कहानी देखी। सदियों पहले इसी जंगल में उसका बच्चा खो गया था। वो उसे ढूंढते ढूंढते मर गई। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस अकेली है। जो भी इस जंगल में आता है वो उसे अपना बच्चा समझकर हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है। अपनी लोरी सुनाती है ताकि वो कभी खो ना जाए, जैसे उसका अपना बच्चा खो गया था। मुझे अपने चारों ओर बाकी खोई हुई आत्माएं भी महसूस हुईं। वो सब वहीं थे, शांत, एक अजीब सी शांति में कैद, हमेशा के लिए उसकी लोरी सुनते हुए। उन्होंने मेरी तरफ खाली नज़रों से देखा, जैसे कह रहे हों, अब तुम भी हम में से एक हो। मैं डर और दुख के एक अजीब से बवंडर में फंस चुका था। मैं उसके दर्द को महसूस कर सकता था, लेकिन मैं उसका अगला खोया हुआ बच्चा नहीं बनना चाहता था। तभी मुझे उस बूढ़ी अम्मा के शब्द फिर से याद आए, वो अपनी चीज़ें कभी वापस नहीं देता। शायद यही निकलने का रास्ता था, एक सौदा, एक बलिदान। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़, अपना कैमरा, अपने बैग से निकाला। ये कैमरा मेरे सपनों का, मेरे घमंड का प्रतीक था। इसी की वजह से मैं यहाँ आया था। मैंने उसे मंदिर के बीच में बने चबूतरे पर रख दिया, एक भेंट के रूप में। मैंने उस आत्मा की तरफ देखा और मेरी जुबान से शब्द निकले, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूं, मेरा परिवार है, मुझे जाने दो। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। लोरी बंद हो गई। उस आत्मा की चमकती आंखों ने मुझे देखा और मुझे लगा जैसे उनमें एक पल के लिए समझ का भाव आ गया हो। तभी मेरे सामने पेड़ों के बीच एक रास्ता रोशन हो गया, जो पहले वहां नहीं था। मैंने एक पल भी इंतजार नहीं किया। मैं भागा, अपनी पूरी जान लगाकर भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पीछे वो लोरी फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो एक विदाई के गीत की तरह लग रही थी, एक उदास विदाई। मैं तब तक भागता रहा जब तक मेरे फेफड़ों ने जवाब नहीं दे दिया। और फिर अचानक मैं जंगल के किनारे पर था, उसी गांव के पास जहां से मैंने शुरुआत की थी। सूरज निकल रहा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा हाँप रहा था। मेरे शरीर पर अनगिनत खरोंचें थीं, लेकिन मैं जिंदा था। मैं उस जंगल से वापस तो आ गया, लेकिन पूरा नहीं। मेरा एक हिस्सा, वो घमंड, वो मेरा आत्मविश्वास, हमेशा उसी मंदिर में उस कैमरे के साथ रह गया। अब मैं वो पहले वाला आरव नहीं था। मैं समझ गया था कि कुछ जगहों को जीतना नहीं चाहिए और कुछ कहानियों को सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर ही सुनाना चाहिए। और ये कहानी, ये वही चेतावनी है